तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर क्रिस वैन वेलेट के पॉडकास्ट में आए एंड बहुत सारी बातें यहाँ पे मैकिंटायर ने करी है। तो ऑब्वियसली भाई बहुत सारी न्यूज़ अब यहाँ से निकल के सामने आएगी, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताते रहूँगा। अभी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि मैकिंटायर ने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि CM पंक की जो ब्रासलेट है ना भाई, वो अभी टॉप प्राइज है प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर। ना ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, ना ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और सिर्फ WWE की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर प्रोफेशनल रेसलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि AEW चैंपियनशिप भी आप कंसीडर कर सकते हो। मैकिंटायर सेज दैट CM पंक्स ब्रेसलेट इज द टॉप प्राइज इन ऑल ऑफ रेसलिंग राइट नाउ। मैकिंटायर इसी के लिए compete कर रहे हैं, इस ब्रेसलेट के लिए। भाई क्या क्या हो रखा है, मैकिंटायर ने इसको तोड़ दिया, खून खराबा करने को तैयार है, एक दूसरे की जान लेने को तैयार है। मैकिंटायर इतना पर्सनल घुस चुके हैं। तो मैकिंटायर कहते हैं कि ये जो ब्रेसलेट है ना, ये टॉप प्राइस है, इससे ऊपर अभी कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है बिकॉज मैं इसके लिए compete कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे पड़ रहा हूँ एंड मुझे ये चाहिए था। वो तो हमने देख ही लिया, मैकिंटायर के एक्शन से साफ पता चल गया। फिलहाल देखना है कि CM पंक कैसे भाई अपनी फैमिली को सेव कर पाते हैं, बिकॉज ये ब्रेसलेट उनको दिल से जान से प्यारा है, इसलिए बिकॉज इसमें AJ ली का भी नाम है और इनके डॉग लैरी का भी नाम है, डॉग लैरी का भी नाम है। तो अब तो अनफॉर्चुनेटली भाई ये ब्रेसलेट टूट चुका है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर चीज़ों को और कितना विस्तृत ले जा सकते हैं वो देखना होगा हमें। वो चीज़ एक्चुअली में देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। बाकी आप लोग अग्री करते हो मैकिंटायर के इस स्टेटमेंट से कि आपको लगता है कि ये ब्रेसलेट अभी टॉप प्राइस है, या फिर आपको लगता है कि ऊला फाला है टॉप प्राइस, या फिर कोई और टाइटल? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैकिंटायर को ही लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर लीव करते हैं WWE अरेना CM पंक के सर्वाइवर सीरीज रिटर्न के बाद। ये हमने सुना था उस टाइम पे, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है भाई, कितना दूध है कितना पानी है, दूध का दूध पानी का पानी खुद कर दिया है मैकिंटायर ने क्रिस वैन वेलेट वाले पॉडकास्ट इंटरव्यू के अंदर ही। कहते हैं मैकिंटायर कि भाई देखो, जब ये चीज़ हुई थी, CM पंक का रिटर्न हुआ था, तो मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था रियली में। मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पे होता, अगर वो मेरे सामने बैक स्टेज आ जाता, तो देन चीज़ मैं वहीं पर ख़त्म कर देता, सब कुछ ख़त्म कर देता। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि उस टाइम मैं केओस क्रिएट करूँ। तो मुझे लगा कि यहाँ से निकलना ही बेस्ट डिसीजन होगा, तो मैं खुद पे कंट्रोल करके खुद ही निकल जाता हूँ वहाँ से। एंड कहते हैं, कंफर्म करते हैं इस चीज़ को कि हाँ, जो भी रिपोर्ट्स आई थी कि मैकिंटायर गुस्से में निकले हैं चार्ज करते हुए, तो रिपोर्ट सही थी, मैं सही में निकला था। तो उस टाइम बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पच नहीं रही थी कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मैकिंटायर तो भाई काफ़ी प्रोफेशनल वर्कर है, तो मैकिंटायर ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड मैं अग्री भी करूँगा, इवन मैंने भी सेम कहा था कि भाई मैकिंटायर काफ़ी प्रोफेशनल वर्कर है, वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। एंड उन्हें क्या ही दिक्कत होगी CM पंक के आने ना आने से। मुझे लगता है कि WWE उसी टाइम से इस चीज़ को प्लॉट कर रही थी एंड WWE इस चीज़ को ट्रिपल एच एरा के अंदर बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अगर हम लोग बिहाइंड द सीन्स भी कुछ करते हैं जो हम टीवी पे नहीं भी दिखाएंगे, वो भी चीज़ एक्चुअली में स्टोरी में वर्क करेगी। बिकॉज हमें पता है कि इनसाइडर्स इस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे, जब इनसाइडर्स रिपोर्ट करेंगे तो लोग इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेंगे। टीवी पे अगर कोई चीज़ हो रही है भाई, तो हमें मालूम है ना कि वो स्क्रिप्टेड है, लेकिन अगर बैक स्टेज कुछ हो रहा है, WWE उसको दिखा नहीं रही है, एंड अगर कोई इनसाइडर रिपोर्ट कर रहा है, तो देन लोग उसको कॉन्ट्रोवर्सी के तौर पर देखेंगे, ज़्यादा सीरियस लेंगे। तो देन WWE बाद में उसी चीज़ को यूज़ करके फ्यूड बिल्ड करेगी, स्टोरी बनाएगी। तो ये मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से WWE कर रही है एंड बहुत मास्टर पीस वाला मूव है, भयंकर मास्टर प्लान है जो भी हो रहा है। तो अभी के हिसाब से कंफर्म करते हैं मैकिंटायर कि हाँ भाई, जब पंक आया था तो मैं वहां से निकला था बिल्डिंग छोड़ के। तो PW इनसाइडर ने बिल्कुल सही न्यूज़ नेल करी थी उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप को लेकर। तो भाई रॉ की व्यूअरशिप निकल के सामने आ चुकी है एंड इस वीक भाई बहुत अच्छी खासी व्यूअरशिप डाउन हो गई है। पिछले वीक भी व्यूअरशिप डाउन ही थी, लेकिन ठीक ठाक कह सकते हो आप। इस वीक व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा कम आई है, आप देख सकते हो 1.652 मिलियन इस हफ्ते की व्यूअरशिप निकल के सामने आई है। इसको पिछले वीक से कंपेयर करेंगे तो पिछले वीक की व्यूअरशिप थी 1.796, अप्रॉक्स कह सकते हो 1.8 मिलियन, एंड इसको कह सकते हो अप्रॉक्स 1.65 मिलियंस। तो लगभग 1.5 लाख लोग इस हफ्ते देखने ही नहीं है मंडे नाइट रॉ, मतलब 1.5 लाख लोगों ने ट्यून इन नहीं करा US नेटवर्क पे। तो क्या दिक्कत रहेगी भाई इस हफ्ते? मैं सही बताऊं भाई, मैंने मंडे नाइट रॉ लाइव नहीं देखा था इस वीक का। कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा कि इसको मिस कर सकते हैं, एंड स्पेशली बिकॉज ये बैस इन बर्लिन के बाद तुरंत हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। बैस इन बर्लिन थोड़ा चढ़ा हुआ था सर पे, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई एपिसोड ठीक था, डिसेंट सा था। मिस करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई मैंने कुछ बहुत मेजर मिस कर दिया। तो ये आई थिंक डिफाइन करने के लिए इनफ है कि भाई कितना स्पेशल था ये, कितना नहीं था। व्यूअरशिप कम आई है, अभी यही चक्कर है, तो क्या कर सकते हैं। क्या सोचता आप इसके बारे में कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फिन बैलर एंड JD मैकडोना को लेकर। तो भाई फिन बैलर एंड JD मैकडोना को भी इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा है, काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। इसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी वैलिड है भाई। टैग टीम चैंपियन बने इनको 72 दिन हो चुके हैं, अब तो 73 कह सकते हैं, यानी 73। एंड टाइटल डिफेंस कितनी करी इन्होंने भाई? एक भी बार नहीं जी। इसको लेके कल लोग काफ़ी गुस्सा हो गए जब ये चीज़ निकल के सामने आई। रसल लामिया की तरफ से इन्होंने बताया कि 72 दिन हो गए, एक भी
अभी टाइटल डिफेंस नहीं हुई है। लोग चौंक गए, बोले भाई ये क्या घटिया रेंज दे रहे हैं। एक तो लोगों का ये भी कहना है कि समर स्लैम के बाद फिन बैलर के मोमेंटम को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से कचरा कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड टाइटल कॉस्ट करी भाई डैमियन प्रिस्ट को, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। इसके बाद तो उनको मेन इवेंटर की तरह पे बुक करना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, वो डैमियन प्रिस्ट से दूर भाग रहे हैं डर के। तो लोग काफी ज्यादा इस चीज से अपसेट हैं, प्लस टाइटल डिफेंस भी नहीं कर रही है जेडी मैकडोना के साथ में मिलके। तो आई थिंक वैलिड आर्ग्यूमेंट है ये, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल वैलिड है उनके पास पॉइंट। इसके ऊपर रिएक्ट फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना दोनों करते हैं। फिन बैलर क्या रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्वीट करते हैं पिक्चर के साथ में एंड लिखते हैं यहाँ पे कैप्शन, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर 72 डेज एज चैंपियंस करके हैशटैग लगाते हैं। जेडी मैकडोना को टैग भी करते हैं, कहते हैं वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी कि ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये वर्क ही नहीं कर रहे हैं, बात वो अलग है। इसके ऊपर जेडी मैकडोना ने भी रिएक्ट करा था, वो अग्री करते हैं इस चीज़ से। क्या सोचते हो आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताना। इतना तो मैं श्योर कह सकता हूँ भाई कि इन लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने फिन बैलर के साथ रिसेंटली में काफ़ी कचरा करा है, बुकिंग काफ़ी बेकार सी करी है एंड ये चीज़ कंटिन्यूड है, ये स्टॉप होते हुए मुझे दिख ही नहीं रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है रोमन रेंस को लेके। क्या रोमन रेंस रिटर्न के बाद फेल हो चुके हैं? क्या रोमन रेंस व्यूअरशिप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं? क्या ब्लड लाइन की स्टोरी फेल हो चुकी है? इसके ऊपर बात करते हैं विंस रूसो। स्पोर्ट्स की रसल बेंच के लीजन ऑफ रॉ में बात करते हुए विंस रूसो क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर विंस रूसो सेड द ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस स्टोरी लाइन इज नॉट गुड इनफ टू ब्रिंग इन न्यू व्यूअर्स फॉर स्मैकडाउन। ऑन लीजन ऑफ रॉ, रूसो सेड, लेट मी टेल यू समथिंग, द ब्लड लाइन एंड रोमन रेंस that was not good enough for them to draw new viewers to the show. Roman Reigns and the Bloodline was not gonna take it from 2 million to 3.6 मिलियन पीपल। कहते हैं कि व्यूअरशिप में कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट करा नहीं है रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन ने। 2 मिलियन से 3.6 मिलियन तक की व्यूअरशिप अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ कि भाई 3.6 मिलियन की व्यूअरशिप चाहिए क्यों? ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप कितना कुछ भी कर लो भाई, रॉक कॉप स्मैकडाउन में रसल करवा दो, रोमन रेंस के साथ मैच करवा दो, 3.6 मिलियन व्यूअरशिप नहीं जाने वाली है। 3 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप चली जाएगी भाई तो मतलब तुम समझ रहे हो बहुत आठवां अजूबा हो जाएगा दुनिया का, वो जा ही नहीं सकती। अब पता नहीं भाई क्यों कहते हैं विंस रूसो ऐसा। मुझे देखो इस चीज़ पे थोड़ा तो है बिलीव कि हाँ कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले थोड़ा फंबल कर रहे हैं इस स्टोरी लाइन के साथ में, बीच में थोड़ा सा वो कर देते हैं स्लो पेस में, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो वो गड़बड़ है। लेकिन व्यूअरशिप में ऐसे भी कोई बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला था भाई कि रोमन आए व्यूअरशिप 2-2 मिलियन बढ़ने लगी, ऐसा नहीं होने वाला था। स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि व्यूअरशिप हाँ कुछ बढ़ी थी 2-3 लाख, लेकिन उससे ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ने वाली भी नहीं थी। अब बाकी लोग भाई देखते हैं मोबाइल फ़ोन पे रिपीट देखते हैं या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे देख लेते हैं, टेलीविजन पे बैठ के कोई इतना नहीं देखता है पूरा शो, तो इसलिए व्यूअरशिप उतनी अब नहीं जा पाती है। विंस रूसो कहते हैं कि इस मामले में देखोगे व्यूअरशिप के मामले में तो रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन फेल कर रही है। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना भाई। बाय द वे फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही सारी न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।